नमस्कार दोस्तों। और स्वागत है आपका अपने चैनल एसएस मार्केट न्यूज़ में। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे यस बैंक की। और यस बैंक का यहाँ पे दोस्तों आपको जो अपडेट दिया गया था कि इसका जो ट्रेंड चल रहा है वो हायर हाई और हायर लो का ट्रेंड चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको टारगेट भी दिए गए थे, नीचे के टारगेट और ऊपर के टारगेट, और ऊपर के टारगेट की जो कंडीशन यहाँ पे दी गई थी आपको, तो उसको ये फॉलो नहीं कर पाया और नीचे के टारगेट की कंडीशन को इसने फॉलो किया है। और नीचे के आपको यहाँ पे दोनों टारगेट भी मिले हैं। और जहाँ पे बताया था उसके नीचे ये नहीं जाना चाहिए, तो उसके नीचे नहीं गया है। बिल्कुल 213.35 के नीचे नहीं जाना चाहिए, तो उसके नीचे नहीं गया है। आपको बताया था, लाइव में आया था मैं एक बार कि हाँ इसको 214 से ही लौटना चाहिए। अगर ये इस ट्रेंड को बरकरार रखता है, हायर लोग के ट्रेंड को बरकरार रखना चाहता है, तो ये इसको 214 से ही लौटना चाहिए। नहीं तो अगर वो ट्रेंड तोड़ता तो फिर आपको 211 का भी टारगेट ये दिखाता। तो 4 दिन हो गए दोस्तों यहाँ पे। और यस बैंक यहाँ पे हायर हाई का ट्रेंड तो यहाँ पे आज नहीं बना पाया, लेकिन हायर लो का ट्रेंड बरकरार है। यहाँ पे आपके सामने मैं पॉइंटर लगा रहा हूँ और आपको यहाँ पे 1 मिनट पहले तो ये इस सॉफ्टवेयर के पॉइंटर समझाऊंगा, उसके पश्चात ये कलर वाले पॉइंटर्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 201 का हाई था, और उसके पश्चात जो अगला दिन आया है वो 211.68 का हाई था। फिर का लो था, सॉरी दोस्तों, 201 का लो था। उसके यानी कि ये 18/2 की बात है, ठीक है। ये 18/2 की बात है। 18/2 को 201 का लो था। उसके पश्चात आ गई 19 तारीख। 19 तारीख को 211.60 का लो था। उसके पश्चात आ गई ये 20 तारीख। 20 तारीख को 213.35 का लो था। उसके बाद आ गई 21 तारीख। और 21 तारीख का लो क्या निकल के आता है, 214 का लो। तो यहाँ आपको मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे 21 तारीख का जो लो है 214 का लो है। तो यहाँ पे दोस्तों कि ट्रेंड अभी हायर और लो का ट्रेंड बिल्कुल बरकरार है यहाँ पे। तो यानी कि ये इस ट्रेंड से रहता है तो कल इसको शायद 214 के ऊपर ही इसको लो बनाना चाहिए। यानी कि जैसे कि मान लो 214.50 या 215, या हो सके जैसे कि मान लो गैप अप ओपन होता है तो 215 भी इसका लास्ट लो रह सकता है, ठीक है, या 216 भी इसका लास्ट लो रह सकता है। यानी कि 214 के ऊपर ऊपर इसको लो बनाना चाहिए, उसके नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है, अगर ये ट्रेंड को बरकरार रखता है। चलिए आज के टारगेट की बात करते हैं। आज इसमें आपको टारगेट बताए गए थे। यहाँ पे कल आपको टेक्निकल चार्ट दिखाया गया था और आपको यहाँ पे समझाया गया था कि यहाँ पे यस बैंक अगर ये खुलते ही, यस बैंक खुलते ही या अगर बाद में भी कभी भी अगर ये इसको इस कैंडल को ब्रेक करता है ऊपर, ठीक है, इस कैंडल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको ऊपर के टारगेट मिलेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दिया गया था यस बैंक अगर खुलते ही आपको 220 के नीचे रहता है, ठीक है, ये बताया था खुलते ही यस बैंक 220 के नीचे रहता है। और तो आपको यस बैंक में 215 डायरेक्ट वहाँ से 5 रुपये के और 214 तक के टारगेट दिए गए थे, क्योंकि यहाँ पे 213 वो टूटता तो 211 मिलता, और 211 टूटता फिर 207 भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे मैं लाइव में आया था, बताया था इसको यहीं से घूमना चाहिए, क्योंकि यहाँ वो ट्रेंड यहाँ पे ये बरकरार भी रख रहा है। तो इसने हाई का ट्रेंड तो यहाँ ऊपर हाई तो गया नहीं, यहाँ आपके सामने देख सकते हो इसने हाई हाई गया नहीं, इस कैंडल को ब्रेक नहीं कर पाया। ये देख सकते हो आपके सामने मैं लगा रहा हूँ, देखो कल की वाली जो कैंडल है उसका निकल के आ रहा है लगभग 220 के लगभग 219.80, और आज का जो हाई है 218 पॉइंट कुछ यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। हाई है आज का 218.85, और बिल्कुल ओपन से ही यहाँ पे लुढ़क चुका था। और लुढ़कने का कारण मैंने आपको कल भी यहाँ पे समझा दिया था कि इसका जो नीचे लुढ़कने का जो कारण होगा वो होगा यहाँ पे कल 1.5 लाख सेलिंग क्वांटिटी लगी हुई थी। तो मैं कह रहा था कि यानी कि वो कल ही 3:40 पे इसको बेचने के लिए तैयार थे, जब मार्केट की क्लोजिंग हुई थी 213.35 पर, जब वो उस रेट पर इसको बेचने के लिए तैयार थे, ठीक है, यानी कि इसकी क्लोजिंग, हाँ नहीं सॉरी दोस्तों, 217 पॉइंट कुछ ऐसी क्लोजिंग हुई थी इसकी, ये है ना, जब ये उसी रेट पे इसको बेचने के लिए तैयार थे। तो ये आज तो 218.85 खुला है, तो खुलते ही उन्होंने सेलिंग कर दिया, खुलते ही उन्होंने 1.5 लाख क्वांटिटी सेलिंग कर दी। तो 1.5 लाख क्वांटिटी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, तो वो नीचे आता गया आता गया आता गया, और वहाँ पे आके लगभग 215 की इसने टारगेट दिए। और जैसे वो सेलिंग प्रेशर वो बढ़ाते हैं तो उनके साथ और लोग भी सेलिंग में जुड़ जाते हैं कि यहाँ पे सेल जा रहा है तो सेल अपन भी सेल इसको करते हैं। तो दोस्तों ये कारण था आज ये नीचे आने का। तो आपको ये कल ही बता दिया गया था कि यहाँ पे 1.5 लाख की क्वांटिटी इफेक्ट डाल सकते हैं, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब यस बैंक की जो अभी जो कहानी है जो दोस्तों इस प्रकार है कि अभी इसने हायर लो का जो ट्रेंड है वो बरकरार है। यहाँ आपके सामने देख सकते हैं ये हायर लो का ट्रेंड अभी भी बरकरार है। एक यानी 4 दिनों से ये कैंडल बन रही है, उसके पश्चात इसका जो लो बन रहा है वो इसके ऊपर ये इसी लो से ऊपर बन रहा है, फिर लो बन रहा है, तो फिर ये इस नए लो से ऊपर बन रहा है, फिर जो लो बन रहा है वो कंटिन्यू ऊपर बनता जा रहा है। तो ये हायर लो का ट्रेंड अभी भी बरकरार है। और इसने आज जो बात है वो इसने देखो हायर हाई का ट्रेंड आज तोड़ दिया,
ये भी देखो सोचने वाली बात होगी कि हायर हाई का जो ट्रेंड चल रहा था 3 दिनों से, देखो लोअर हायर लो का तो चालू है, लेकिन हायर हाई यहाँ पे देखेंगे इसका 216, फिर देखेंगे 218, फिर देखेंगे 219.80। तो आज इसको यहाँ पे 222 या 225 ये हाई बनाना चाहिए था अगर इस ट्रेंड को रखना था, तो इसने हाई नहीं बनाया। उसका भी जो कारण था वो मैंने आपको बताया, सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे 1.5 लाख क्वांटिटी वो आते ही सेल कर दी। दूसरा कारण था कि 220 पर यहाँ पे लगभग अपन बात करें तो लगभग 220 पे 50 लाख के लगभग यहाँ पे सेलिंग क्वांटिटी यहाँ पे ऑप्शन चेन में आपको मैंने दिखाई थी कि 220 यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और 200 यहाँ पे बड़ा सपोर्ट का यहाँ पे काम कर रहा है। तो दोस्तों ये ट्रेंड था। अब देखो कल की जो इसकी संभावना रहेगी यस बैंक की, ठीक है। यस बैंक में देखो इसमें वॉल्यूम कम आ रहा है। वॉल्यूम का मतलब क्या है, लोग यहाँ पे देखो कन्फ्यूजिंग में है। कहने का मतलब है कि यस बैंक किधर जाएगा। अभी तक वो जैसे कि रवनीत गिल की कोई न्यूज आएगी वो ज्वाइन करेंगे तो फिर यहाँ पे ये एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है यहाँ से। और दूसरी बात यहाँ पे देखो वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम कम हुआ है कल, जैसे कि अभी 4 लाख था, फिर पहले 8 लाख था, फिर 9 लाख था, पहले 14 लाख था, फिर 26 लाख था पहले। तो यानी कि वॉल्यूम धीरे धीरे अब देखो 26 से 14 हुआ, फिर 9 बार 8 बार, अब ये 4 बार, और अब यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने 2 करोड़ और लगभग 80 लाख के लगभग, यानी कि वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है। वॉल्यूम जब जब आएगा इसमें, जब कोई न्यूज आएगी ना, गुड वाली न्यूज आती है, तब वॉल्यूम इसमें अचानक से आएगा और वॉल्यूम यहाँ पे 10 करोड़ के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। उसे हो सके तो ये 15 करोड़ चला जाए, हो सके तो 20 करोड़ के ऊपर भी इसमें वॉल्यूम जाता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे अब कल की यहाँ पे संभावना अपन कर लेते हैं। देखो कल की संभावना ये है कि इसमें ये अपने लिए बढ़िया संकेत है कि इसने अभी हायर लो का इसने ट्रेंड पकड़ रखा है। तो अपन ये मान सकते हैं कि कल शायद 214 के नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस ट्रेंड से अगर ये चल रहा है, ठीक है, इस ट्रेंड से अगर ये चल रहा है तो कल ये 214 के नीचे नहीं आना चाहिए। देखो ये हायर लो का ट्रेंड है तो 214 के नीचे नहीं आना चाहिए। चलिए इसके ऊपर की बात कर लेते हैं। तो ऊपर की बात अपन यहाँ पे करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बाई क्वांटिटी यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे ऐड हो रही है। अब देख लीजिए 16,531, और आपके सामने अभी जैसे कि इसको कोई सेल करेगा 16,532, देख लीजिए ये यहाँ पे बढ़ती हुई क्वांटिटी। तो कल इसमें मुझे लग रहा है गैप अप ओपनिंग यहाँ पे हो सकती है, और गैप अप ओपनिंग के साथ इसमें और उछाल का अनुमान अपन देखेंगे कहाँ तक जा सकता है। तो इसको मैं इंट्राडे के चार्ट पर इसको मैं लेके आता हूँ। और दोस्तों देखो कल मैंने जो आपको रेटिंग दिखाई थी, उस रेटिंग का यहाँ पे ज़्यादा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा कि वो नेगेटिव से एक तरीके से स्थिर की गई है। अगर उसको नेगेटिव से ए प्लस या और पॉजिटिव कुछ रेटिंग देते हैं तो उसमें बढ़िया उछाल आता है। जिस प्रकार जैसे कि जो टाटा स्टील की रेटिंग दी गई थी और JSW की स्टील वो रेटिंग दी गई थी, तो उन्हें बढ़िया रेटिंग दी गई थी, इसमें स्टेबल कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे और टारगेट निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसकी यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे देखो ये आज इस रेंज बाउंड में ही इसने काम किया है ना सारे दिन। देखो सुबह सुबह से इसने सेलिंग यहाँ से ओपन हुआ और ओपन होते ही ये कैंडल में यहाँ आ गया था, और यहीं से मतलब कंटिन्यू ये अपने आप को स्टेबल कर रहा था, है ना। और क्योंकि स्टेबल की रेटिंग मिली हुई है तो अब ये स्टेबल ही कर रहा है फिर, है ना। देखो इस रेटिंग के अनुसार ये काम कर रहा है कि स्टेबल तो स्टेबल कर रहा है, कंटिन्यू स्टेबल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपना जो टारगेट रहेगा, कल का जो टारगेट रहेगा, देखो ये कैंडल रहेगी, ठीक है। ये कैंडल रहेगी यानी कि इस कैंडल को ब्रेक करती, ध्यान रखेंगे 216.20 को ब्रेक करते ही जो यहाँ पे टारगेट निकल के आता 217 का, ठीक है। 217 का अपना पहला टारगेट रहेगा क्योंकि इस कैंडल को ब्रेक करेगा। जैसे 217 ब्रेक होता है तो अपना टारगेट डायरेक्ट निकल के आएगा 219 का निकल के आएगा, ठीक है। 219 का टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे। 217 का पहला टारगेट, 219 का दूसरा टारगेट, क्योंकि यहाँ से ही टूटा है तो यहीं से इसको कवर करने की कोशिश करेगा। उसके पश्चात दोस्तों देखो 220 को ब्रेक करने के पश्चात ध्यान देंगे, 220 को ब्रेक करने के पश्चात इसमें टारगेट आपको मिलेंगे, वो बड़ा टारगेट होगा, फिर वो होगा 226 का टारगेट, क्योंकि 226 पॉइंट यहाँ पे 90 इसने वहाँ से लौटा था। ये ध्यान रखेंगे, देखो आप भूल जाते हैं 226.90 से ये लौटा था, तो 226 तक की, फिर 226 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये तीसरा टारगेट होगा अपना अगर 220 को ब्रेक करता है, ठीक है। अगर वहाँ से 226.90 को ब्रेक कर देता अपना इसमें टारगेट निकल के आएगा 232 का। अब नीचे के टारगेट भी आप सुन लीजिए। अगर ये देखो इसने जो हायर लो का ट्रेंड है वो जारी है, तो यहाँ पे 214 जैसे ब्रेक होगा, 214 जैसे ही ब्रेक होगा तो यहाँ पे दोस्तों आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको 212.50 या 213 तक के टारगेट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 211 का एक वो सपोर्ट भी है, ठीक है। जैसे
213.35 का टूटेगा, वो पिछला लो टूटेगा, जैसे 213.35 टूटता है तो आपको फिर टारगेट देखने को मिल सकते हैं 211 के। अगर 211 भी ब्रेक हो जाता है तो आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं 207 के, क्योंकि 206 पे फिर यहाँ पे सपोर्ट खड़ा है। अगर 206 ब्रेक होता है तो आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं 201 के, क्योंकि 200 पे फिर सपोर्ट खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा संभावना लग रही है ऊपर की, क्यों कि यहाँ पे इसने हायर लो का ट्रेंड यहाँ पे जारी है। लेकिन फिर भी देखो मार्केट में संभावना देखो कुछ भी हो सके, यहाँ पे अपन संभावना कुछ लगाते हैं, निकल और कुछ जाता है, न्यूज़ आ जाती है, बेड न्यूज़ आ जाती है, मार्केट क्रैश हो जाता है, अमेरिका का बाजार टूट गया तो ये भी टूटेगा, ऐसे फलाना डिमका, आप समझते हो ग्लोबल संकेत नेगेटिव आता है तो यहाँ पे फिर ये टिक नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे फिलहाल मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे ऊपर के लग रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर के आपको टारगेट 217, 219 और 225 और 232 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जिस जिस रजिस्टर को ब्रेक करता जाएगा वहाँ वहाँ आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर देखो 232 भी कल ब्रेक हो जाता है, ध्यान देंगे 232, मान लो रवनीति को गिल अचानक से कल आ गया, न्यूज आ गई, साहब ज्वाइन कर लिया, 232 ये तो फटाफट दिखा सकता है ना, 232 जैसे ब्रेक होगा 245 ब्रेक होगा 255 तक की टारगेट दिखा सकता है, ठीक है। इतना इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जैसे न्यूज आएगी ना तो फिर टारगेट बढ़ते जाएंगे, ठीक है, टारगेट इसके बढ़ते जाएंगे, जहाँ जहाँ रजिस्टर टूटेगा और टूटेगा वहाँ पे अनवाइंडिंग होगी तो इसका टारगेट बड़े निकल के आएंगे। फिर ये आपको एक दिन में 270 भी दिखा सकता है ना। फिर ये नहीं, इसके लिए अचंबा नहीं होता है, 270 भी दिखा सकता है यहाँ से डायरेक्ट, ये भैया यहाँ से 270 ज़्यादा दूर थोड़ी है, यहाँ से 270 55 रुपये, तो 55 रुपये ऑलरेडी इसने रेडी दिखा दिए पहले एक बार है ना, तो 170 से 226 की है ना। तो ये इसके लिए अचंबे वाली बात नहीं होगी कि जैसे रवनीति मान लो कल ही न्यूज आ जाएगा, साहब ज्वाइन कर लिया, साहब ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे अपने जो छोटे छोटे टारगेट थे 200 ये 16 19 ये तो फटे एक झटके से दिखाएगा, और 220 को टूटते 225 226 और 226 पर नंबर टूटता 232, ये टूटेगा 245 दिखाएगा, 245 टूटेगा 255 और 268 तक के टारगेट ये दिखा सकता है। ओके दोस्तों, ये जो बड़े टारगेट रहेंगे, जो 232 के बाद के जो टारगेट रहेंगे, ध्यान देंगे। मेरा जो यहाँ पे टेक्निकल चार्ट है 232 तक, ठीक है, मेरा टेक्निकल चार्ट बोल रहा है 232 तक, यहाँ जहाँ टूटेगा यहाँ 232 तक के टारगेट दिखा सकता है। 232 के ऊपर अगर टारगेट निकलते हैं, वो न्यूज आती है तो फिर आपको 232 के ऊपर 245 और 255 268 तक के टारगेट दिखा सकता है, अगर कोई न्यूज पॉजिटिव आती है रवनीत गिल की ज्वाइन करने की, है ना। ओके दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करता हूँ एंड दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी कर डालें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि न्यू अपडेट आपको मिल सकें। ओके दोस्तों, जो भी सज्जन मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहें वो दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7689871065 पे हाई लेके एसएच मार्केट न्यूज जरूर लिखें, तो दोस्तों व्हाट्सएप नंबर पर मैं चेक लूँगा और दोस्तों व्हाट्सएप नंबर से आपको जोड़ लिया जाएगा। ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।